Dear students, welcome in AP Study. Today we will study our second lesson of Flamingo section. Our name of our second lesson is An Elementary School Classroom in a Slum. An Elementary School Classroom in a Slum, इसका हिंदी मतलब होता है एक प्राथमिक, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक, स्कूल, क्लासरूम उसका एक क्लासरूम है और वो कहाँ पे स्थित है? इन अ स्लम. स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती. तो एक गंदी बस्ती में प्राथमिक स्कूल है जिसके क्लासरूम है, उसके बारे में पूरा वर्णन है इस लेसन में, इसीलिए इस लेसन का नाम उसी पे आधारित है. इस जो लेसन है उसको जिन्होंने लिखा है, ये जो पोयम है इसे जिन्होंने लिखा है उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर. ये एक अंग्रेज कवि एवं निबंधकार हैं. तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो पोयम है वो क्या है. तो पोयम का जो हमारा फर्स्ट लाइन है लिखा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. फार फार मतलब दूर, फॉर मतलब होता है दूर, फ्रॉम मतलब से, गस्टी वेव्स मतलब प्रबल जो लहरें हैं उनसे बहुत दूर. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, प्रबल लहरों से बहुत दूर. दीज चिल्ड्रेन मतलब ये बच्चे, फेसेस मतलब उनका चेहरा. आगे क्या लिखता है? लाइक रूटलेस वीड्स. लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह है? रूटलेस मतलब होता है बिना जड़ का, वीड मतलब होता है घास फूस. तो उनका चेहरा कैसे दिखाई दे रहा है? जैसे बिना जड़ वाला जो घास फूस है उसकी तरह. उनके चेहरे पे क्या है? द हेयर टोर्न अराउंड देयर पैलर. हेयर मतलब जो बाल हैं, टोर्न मतलब बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, राउंड मतलब चारों तरफ, देयर पैलर. पैलर मतलब उनका जो फीका पड़ा जो चेहरा है उस पे क्या हुआ है? विवर्ण जो चेहरा है उस पे वो जो बाल हैं वो क्या हुए हैं? बिखरे हुए हैं. द टॉल गर्ल एक लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड. हर मतलब उसका, वेट मतलब होता है वजन, डाउन मतलब नीचे की तरफ और हेड मतलब होता है सिर. तो एक लंबी लड़की जो अपना सिर नीचे झुका के वहां उस क्लासरूम में बैठी है. द पेपर सीमिंग बॉय. पेपर मतलब पेपर की तरह एकदम पतला, सीमिंग मतलब दिखने वाला या अनुभव होने वाला, बॉय मतलब लड़का. तो एक पेपर की तरह दिखने वाला लड़का विथ रेड्स आई, जिसके जो आईज हैं, आंखें हैं, वो किसके तरह है? चूहे की तरह है. द स्टंटेड अनलकी हायर. द स्टंटेड, स्टंटेड मतलब होता है अविकसित, अनलकी मतलब बेचारा या जिसका भाग्य अच्छा ना हो. हायर मतलब होता है हायर मतलब क्या बोल सकते हो? वंशानुगत, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब वो आता है विरासत के रूप में. ठीक है. तो एक अविकसित अभागा जो हायर कर रहा है ना? क्या चीज को हायर कर रहा है? तो ऑफ ट्विस्टेड बोन, जिसका बोन या जो हड्डी है वो क्या है? ट्विस्टेड है. ट्विस्टेड है मतलब मुड़ा हुआ है. रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल्ड डिजीज. रिसाइटिंग मतलब वो क्या कर रहा है? बोल के वर्णन कर रहा है. अ फादर्स नार्ल्ड डिजीज, और वो दोहरा रहा है. क्या चीज को दोहरा रहा है? अपने पिताजी के नार्ल्ड डिजीज मतलब जो उसके पापा हैं वो भी क्या हैं? एक बीमारी के शिकार हैं जिसमें उनकी हड्डियां कैसे हो गई हैं? गांठदार हो गई हैं. तो उसी बीमारी को वो बच्चा भी क्या कर रहा है? उसका वंशज है वो भी हायर कर रहा है. ठीक. आगे लाइन में देखते हैं. दिस लेसन, ये अध्याय, फ्रॉम हिज डेस्क, और वो जो बच्चा है हिज डेस्क अपने डेस्क के पास खड़ा है और अपने लेसन को क्या कर रहा है? वो बोल के वर्णन कर रहा है. एट बैक ऑफ द डीम क्लास. एट बैक मतलब पीछे के तरफ, बैक मतलब पीछे, तो पीछे के तरफ. ऑफ द डीम, डीम मतलब होता है जहां ठीक से पर्याप्त मात्रा में लाइट ना हो, ऐसी क्लास है उसमें पीछे के तरफ. वन अननोटेड, एक अननोटेड मतलब जिसपे किसी का ध्यान ना गया हो. स्वीट मतलब प्यारा और यंग मतलब छोटा, है ना? तो एक धुंधले कमरे में जहां पर्याप्त रोशनी नहीं है, पीछे के साइड एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया है. हिज आईज, उसकी जो आंखें हैं, लिव्स इन अ ड्रीम, रहती हैं या जीवित रहती हैं किसमें? ड्रीम मतलब सपनों में जीवित रहती हैं, या उसकी आंखें दिन भर सपने देखते रहती हैं. ऑफ स्क्वायरल्स गेम,
क्या सपना देखती हैं? स्क्वायरल्स गेम मतलब गिलहरी का खेल वो सपनों में देखते रहता है। इन ट्री रूम, और ये जो गिलहरी का खेल चल रहा है वो किसी दूसरे कमरे में चल रहा है जहां एक पेड़ है, तो उसी को बोल रहा है इन ट्री रूम, एक ऐसा कमरा जहां पे पेड़ है, अदर देन दिस, मतलब बाकी स्टूडेंट्स जिस क्लास में बैठे हैं जहां उसकी क्लास लग रही है उस क्लास के अलावा एक और क्लास है, एक और रूम है जहां एक पेड़ है और वहां गिलहरी का खेल चल रहा है। चलिए सेकंड जो हमारा पैराग्राफ है उसको देखते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सोर क्रीम, सोर मतलब होता है खट्टा, क्रीम मतलब होता है पीला, तो क्रीम मतलब होता है क्रीम जो आप खाते हैं वो, तो खट्टा क्रीम किसे पसंद होता है? किसी को नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ऑन सोर क्रीम वॉल्स। वॉल्स मतलब होता है दीवार, तो दीवारें जो है वो कैसी हैं? सोर क्रीम की तरह हैं, मतलब खट्टे क्रीम की तरह पीले और भद्दे। डोनेशंस, और वो जो दीवार है उसमें डोनेशन में, उपहार में जो चीज मिला है, क्या मिला है? शेक्सपियर्स हेड, मतलब शेक्सपियर जो हमारे इंग्लिश के सबसे प्रसिद्ध जो लेखक हैं उनका फोटो उस क्लासरूम की भद्दी सी दीवार में चिपका हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, मतलब डाउन मतलब होता है सूर्योदय का समय, सूर्योदय का समय जब नीला आसमान बिना बादल के है, क्लाउडलेस मतलब बादल के बिना सूर्योदय का समय, उसका भी एक चित्र उस क्लास के दीवार में टंगा है। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम मतलब सभ्यता का गुंबद, डोम मतलब होता है गुंबद। राइडिंग ऑल सिटीज, राइडिंग ऑल सिटीज मतलब सिटीज मतलब शहर में, तो सभी शहरों में सभ्यता का गुंबद छाया हुआ है, उसका भी एक तस्वीर, मतलब क्लासरूम है, वहां पे बच्चे को क्या महसूस हो रहा है कि उसका जो क्लासरूम है वहां पीला और भद्दे कलर का दीवार है जिसमें उपहार में दिया हुआ शेक्सपियर का फोटो है, सूर्योदय के समय का चित्र है जिसमें बादल बिल्कुल नीला और स्वच्छ दिखाई दे रहा है, सभ्यता का जो गुंबद है चारों तरफ शहर में छाया हुआ है, तो इन सारे चीजों का फोटो उस क्लासरूम के दीवार में लगा हुआ है। बेल्ट, घंटियों से भरा, फ्लावरी, फूलों से भरा, टायरोलिस वैली, टायरोलिस नामक जो घाटी है उसका भी फोटो वहां पे लगा है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मतलब एक उदार, मैप मतलब विश्व का मानचित्र भी वहां पे लगा है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, जो उस सुंदर संसार के बारे में क्या कर रहा है, उस मैप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। एंड येट फॉर दीज, फिर भी, फॉर दीज ये, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, दीज विंडोज मतलब ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप ये जो विश्व के मानचित्र हैं, देयर वर्ड मतलब यहाँ कहने का मतलब है ये जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए उनका संसार ये मानचित्र नहीं है, बल्कि इस क्लासरूम में जो खिड़की है वह उन बच्चों के लिए क्या है, संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, वेयर मतलब जहां, ऑल देयर उनके सारे, फ्यूचर मतलब भविष्य, पेंटेड मतलब लिखे गए हैं, विथ फॉग मतलब धुंध से। वह खिड़की जिसे ये जो बच्चे हैं अपना भविष्य मान रहे हैं, जिसे अपना संसार मान रहे हैं, जहां पे इनका पूरा भविष्य धुंध से लिखा गया है। अ नैरो स्ट्रीट, एक संकरी गली या रास्ता, नैरो मतलब संकरा, स्ट्रीट मतलब रास्ता, सील्ड जो कि बंद है, इन विथ अ लीड स्काई, लेड स्काई मतलब होता है शीशे के समान दिखने वाला आसमान, मतलब हल्का भूरे कलर का आसमान है, उससे पैक है, क्या चीज पैक है, तो नैरो स्ट्रीट मतलब एक सकरी गली जो कि आगे जाके बंद हो जाती है हल्के भूरे कलर के आसमान से। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार मतलब दूर, बहुत दूर, किससे, रिवर्स मतलब नदियों से। कैप्स, कैप्स मतलब होता है अंतरीप, अंतरीप क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे जमीन का वह सिरा जो समुद्र में जाता हुआ दिखाई देता है उसे कैप्स बोलते हैं ना। तो ये जो बच्चे हैं वो नदियों से, अंतरीपों से और स्टार्स ऑफ वर्ड, शब्दों के जो सितारे हैं उनसे बहुत ज्यादा इन लोग दूर हैं। मतलब इन दोनों पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि जो स्लम बच्चे होते हैं, जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत गरीब संप्रदाय से वर्ग से आते हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो जिनके माता पिता अशिक्षित हैं,
और ये बच्चे जिनके लिए पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है, तो वो जब अपने क्लासरूम में बैठे हैं तो उनके लिए वो क्लासरूम का दीवार बहुत भद्दा लग रहा है, वहाँ पे जो विश्व के मानचित्र और शेक्सपियर वगैरह के फोटो जो टंगा है वो भी उनको अनुपयोगी लग रहा है। उनको अच्छा क्या लग रहा है कि खिड़की से जब वो बाहर देखते हैं तो बाहर का नज़ारा उनको अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि खिड़की ही हमारी दुनिया है। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए हमको अभी क्या करना है कि पढ़ाई के महत्व को इनके जीवन में लाना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है देखते हैं। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, है ना। तो शेक्सपियर ठीक नहीं है। ये जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से उनके लिए शेक्सपियर विक्ड मतलब यहाँ पे ठीक नहीं है, उचित नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और उनके क्लासरूम के दीवार में जो मैप टंगा है वो एक बुरा एग्जाम्पल है। विथ सीप्स, है ना, और उसमें क्या क्या है उस मानचित्र में? सीप है, जहाज है, सन है, सूर्य है। लव टेम्पटिंग देम, और प्रेम है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये सारे कुछ का जब वो चित्र देखते हैं बच्चे तो वो उसको क्या करता है, ये सारे कुछ बच्चों को टेम्पटिंग करते हैं, मतलब प्रलोभित करते हैं, ललचाते हैं। देम टू स्टील मतलब चुराने के लिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। फॉर लाइफ्स मतलब जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए। दैट मतलब वह, स्लाइली मतलब होता है चुपचाप, टर्न चले जाते हैं, इन देयर क्रैम्ड होल, क्रैम्ड मतलब होता है तंग या बड़ा सकरा, होल मतलब मांद या छोटी सी झोपड़ी। तो अपने जीवन के लिए वे चुपचाप अपने तंग उस होल में, उस मांद में या अपनी उस झोपड़ी में चले जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। फ्रॉम फॉग मतलब उस कोहरे और ठंड भरी जो रात्रि है, कोहरा है, धुंध है, उससे बचने के लिए। और वहां जाके उनको क्या लगता है? एंडलेस नाइट, जो रात्रि है वो ऐसा लगता है जैसे अनंत है, ये रात्रि कभी समाप्त होने वाली नहीं है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन मतलब पर, देयर मतलब उनके, स्लैग हीप यहाँ पे क्या मतलब है? स्लैग मतलब होता है कबाड़ और हीप मतलब होता है उसका ढेर। तो कबाड़ का जो ढेर है उनका, दिस चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब है बच्चे जो गंदी बस्ती में रहते हैं, है ना, और उनका जो एक जगह है जहाँ पे कबाड़ का ढेर लगा हुआ है, और ये जो बच्चे हैं वो इतने कुपोषण के शिकार हो गए हैं। तो वियर स्किन मतलब उनका जो स्किन है, चमड़ी है, पिप्ड वहां से झांक रहा है, थ्रू बाय बोन्स वहां से उनकी जो बोन है, उसकी जो हड्डियां हैं वो क्या हो रही हैं? झांक रही हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और उन्होंने जो स्पेक्टेकल्स पहना है, चश्मा पहना है, उसकी फ्रेम किससे बनी हुई है? स्टील से बनी हुई है। विथ मेंडेड ग्लास, विथ मेंडेड ग्लास, और उसमें जो कांच लगा है उसकी क्या की गई है? मरम्मत की गई है। मेंडेड, मेंडेड मतलब होता है मरम्मत किया गया है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, और वो जो शीशे हैं जो उनके चश्मे में लगे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? पत्थर पे पड़े शीशे के या कांच के टुकड़ों की भांति दिखाई दे रहे हैं। बॉटल बीट्स मतलब होता है कांच का टुकड़ा, और स्टोन्स मतलब क्या होता है? पत्थर। ऑल ऑफ देयर टाइम, ऑल मतलब सारा, ऑफ देयर टाइम उनका जो समय है, एंड स्पेस और जो क्षेत्र है, जो जगह है, आर फॉगी स्लम वो धुंध से भरा एक गंदी बस्ती है। मतलब वो बच्चे अपना जितना भी समय व्यक्त करते हैं और जिस क्षेत्र में व्यक्त करते हैं वो एक गंदी बस्ती है जो कि धुंध से भरी हुई है। सो ब्लॉट देयर मैप, इसलिए उनका जो मैप है जो उनके क्लासरूम में बना है, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि क्लासरूम में जो मैप लगा है, विश्व का मानचित्र लगा है, उसे क्या कर दो? मिटा दो या उसमें धब्बे लगा दो। विथ स्लम एज बिग एज डूम, और क्या बोलते हैं कि उसके जगह पे आप किसका फोटो लगाओ? स्लम का फोटो लगाओ। स्लम मतलब गंदी बस्ती का फोटो लगाओ। एज बिग एज डूम, डूम मतलब होता है प्रलय या बहुत विशाल। तो बहुत इतना बड़ा जितना कि प्रलय होता है उतना बड़ा आप क्या करो? गंदी बस्ती का वहां पे चित्र को लगा दो। अब आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 4, ये लास्ट पैराग्राफ है। अनलेस, अनलेस मतलब होता है जब तक नहीं, है ना। तो आगे देखो क्या बोलता है, गवर्नर, इंस्पेक्टर, ठीक है, और विजिटर। तो जो गवर्नर हैं, निरीक्षक हैं और जो आगंतुक हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है। क्या निवेदन किया जा रहा है कि ये जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, जो गंदी बस्ती में रहते हैं, जिनको अभी
साक्षरता का महत्व मालूम नहीं है, उनको हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है ताकि वो पढ़ें लिखें और उनका भविष्य सुनहरा हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जो गवर्नर हैं, निरीक्षक हैं, आगंतुक हैं, दिस मैप बिकम देयर विंडो, ये जो मैप है, विश्व का जो मानचित्र है, बिकम्स देयर विंडो, ये इनको बच्चों के लिए खिड़की बनाना है ना, ये जो मैप है बच्चों के लिए खिड़कियां बन जाए। एंड दिस विंडोज, और जो वास्तव में जो खिड़कियां हैं जो उस कमरे की दीवार में हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, है ना, जिसमें शट अपॉन बंद हैं, देयर लाइव्स मतलब उनकी जिंदगियां किस तरह बंद है, लाइक कैटाकॉम्स, मतलब जैसे तहखाने में कब्र बंद होता है, उसी प्रकार ये जो बच्चे हैं उनकी जिंदगियां खिड़कियों में बंद हैं। ठीक है, तो ब्रेक, ओ ब्रेक, नहीं टूटती, टूट कर खुल नहीं जाती, टिल दे ब्रेक द टाउन, नगर को तोड़ दो, एंड शो द चिल्ड्रन, एंड शो दिखाओ, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड मतलब हरे भरे खेत दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को खूबसूरत बनाओ, है ना, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके जो संसार हैं उसे क्या करो तुम, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड मतलब सुनहरा रेत, गोल्ड सैंड मतलब सुनहरा रेत, तो सुनहरे रेत पर एज्योर, एज्योर मतलब होता है नीला समुद्र, जिस प्रकार रन करता है, चलता है, सुनहरे जो रेत है उस पे नीला समुद्र जिस प्रकार दौड़ता है, चलता है, उसी प्रकार ये जो बच्चे हैं उनके संसार को भी हमको चलाना है। एंड लेट देयर टंग, और उनके जो टंग हैं, उनके जो जीभ हैं, रन नेक्ड इनटू बुक्स, रन नेक्ड मतलब खुलकर दौड़ेंगे, है ना, रन करेंगे, दौड़ेंगे, इनटू बुक्स, ये जो बच्चे हैं उनके जीभ खुल के बुक में दौड़ेंगे। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, सफेद और हरे रंग के जो पत्ते हैं, ओपन मतलब वो खुलेंगे। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री देयर इतिहास उसी का होता है, हुज लैंग्वेज जिसके भाषा में क्या होता है, सन होता है। यहाँ पे सन का मतलब है ज्ञान, मतलब जिसके पास ज्ञान है वही इतिहास रच सकता है, वही अपने जीवन में सफल इंसान बन सकता है। तो इस प्रकार हमारे जो राइटर हैं स्टेफन स्पेंडर, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पोएट्री लिखी है जो कि स्लम एरिया में रहने वाले चिल्ड्रन के लिए है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।